नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा में एनसीसी स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले एकता रन निकाली गई, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य एकता, संगठन एवं अनुशासन का संदेश देना था। कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजिंदर शर्मा ने बताया कि एनसीसी स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 40 एनसीसी कैंडिडेट ने रक्तदान किया। इसी क्रम में एनसीसी कैंडिडेट के द्वारा फायर फाइटिंग का डेमो भी दिया गया। एनसीसी छात्र छात्राओं ने युद्ध में काम आने वाले फील्ड संकेतों व युद्ध के दौरान अख्तियार किए जाने वाली विभिन्न सेक्शन फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर समाजसेवी विवेक धाकड़ एवं उद्योगपति नितिन नौलखा उपस्थित थे तथा उन्होंने सभी को एनसीसी स्थापना दिवस की बधाई दी। अंत में एनसीसी कैंडिडेट के द्वारा ऑब्स्टेकल कोर्स का प्रदर्शन किया गया, जिसको सभी ने सराहा। स्थापना दिवस पर एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन एवं लेफ्टिनेंट संजय कोदारा को आजादी के 75 वर्ष का फीता लगाकर सम्मानित किया गया। जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। जिसके अंदर देश हित में काम करने का जज्बा है, वो जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी अच्छा कर सकता है। सेक्शन कमांडर अपनी ग्रुप को अलग अलग प्रकार से फील्ड सिग्नल देते हुए आगे बढ़ा। आई विल शो माई नॉलेज कि अच्छा यहाँ पे ये होगा तो ये हो जाएगा, बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग ओवर देयर। उसके थोड़ा रोप खींच के रखो, नहीं तो लड़की गिर जाएगी। अर्जन रोप्स का नमूना दिखाएंगे। ये वाला करके जाना है, जो ये टफ है, बाकी सारे टफ इनके लिए नहीं है। ये ऑब्स्टेकल्स हमारे आज एनसीसी के स्थापना दिवस पर मैं सारे देशवासियों को, अपने कैडेट्स को और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एकता दौड़ करवाई थी, जिसमें लगभग 300 कैडेट ने भाग लिया। हमने ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज़ किया और बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ सीखा है उसका एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग के स्तर का पता चलता है। थैंक यू सो मच। मैं कर्नल तजिंदर शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 5 राज इंडेप कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा। संगम इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित टेक्सटाइल कॉर्पोरेट प्रीमियम लीग टीसीपीएल 2022 का फाइनल मैच रविवार को संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट मैदान में दूधिया रोशनी में खेला गया। फाइनल मैच संगम इंडिया लिमिटेड वर्सेस आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के बीच हुआ। संगम इंडिया लिमिटेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। इस मैच में प्रणल मुदानी ने 26 गेंदों पर 30 रन एवं गौरव पारीक ने 18 गेंदों पर 2 छक्के एवं 2 चौकों की मदद से 27 रन बनाए। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के तेज गेंदबाज पुन्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके। संगम इंडिया लिमिटेड ने 156 रन के लक्ष्य दिया। आरएसडब्ल्यूएम ने वेटिंग करते हुए 20 ओवर में महज 9 विकेट के नुकसान पर 90 रन ही बना पाई। फाइनल मैच में संगम इंडिया लिमिटेड ने 65 रनों से जीत लिया। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर मेसर्स सुशविन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की तरफ से सभी टीमों को पुरस्कृत किया गया। इन टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के मारने पर अनुराग सोनी को मैक्सिमम सक्सेस इन टूर्नामेंट से नवाजा गया। 4 मैचों में 12 गगनचुंबी छक्के मारे एवं इसी के साथ 4 मैचों में 229 रन बनाने पर अनुराग सोनी को बेस्ट बैट्समैन इन टूर्नामेंट से भी सम्मानित किया गया। प्रणल मुदानी को 7 विकेट लेने पर टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर से पारितोषित किया गया। इस टूर्नामेंट में 176 रन भी बनाने पर मैन ऑफ द मैच सीरीज से भी नवाजा गया। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से प्रणल मुदानी ने सभी का मन मोह लिया था। जीतने वाली टीम को विनिंग ट्रॉफी, गोल्ड पॉलिश मेडल एवं सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो प्रदान किए गए। इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल एम्पायर ईश्वर सुवालका एवं महेश शर्मा थे। रतन सुवालका एवं बिट्टू ने सभी मैचों में स्कोरिंग की। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आरएसडब्ल्यूएम के पंकज खंडेलवाल, आदित्य शर्मा, मिट्ठू लाल, पीके पांडे, विक्रम यादव, राकेश यादव इत्यादि सभी मौजूद थे। इस संपूर्ण मैच की कमेटी श्याम बिरला ने की।
इस कार्यक्रम के सचिव गौरव पारीक एवं प्रभारी बाबूलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है एवं अगले इस कार्यक्रम को और भी अच्छे तरीके से एवं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट टीमों के साथ से आयोजन करने की बात कही है। ये टेक्सटाइल कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2022 एक छोटा सा सपना अनुराग सर ने देखा था। 3 या 4 सेकंड का हमारे को डिस्कशन हो रहा था, जिसके बीच में उस सपने को इतने बड़े रूप में हम लोगों ने इसको आयोजन को हमने एक रूपांतरण दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर से टेक्सटाइल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें जिले की 4 कॉर्पोरेट कंपनी संगम इंडिया लिमिटेड, RSW लिमिटेड, लग्नम स्पिनटेक्स और मनोमय इंडिया टेक्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस आयोजन के हमारे स्पॉन्सर मैसेज शुशून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की तरफ से सारे जो विनर्स को अवार्ड और उनकी तरफ से एक नकद पुरस्कार की राशि दी गई है। 27 तारीख को संगम इंडिया लिमिटेड वर्सेस RSW लिमिटेड का फाइनल मैच हुआ, जिसमें संगम इंडिया लिमिटेड ने विजय हासिल किया। इस टूर्नामेंट में जो मैक्सिमम सक्सेस है वो अनुराग सोनी सर ने जीता है, जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में 12 छक्के मारे। जो बेस्ट बॉलर वो प्रणल सर ने जीता है। बेसिकली ये टाई हो गया था, लेकिन बेस्ट इकोनॉमिक की वजह से प्रणल सर को ये टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर दिया। बेस्ट बैट्समैन अनुराग सर ने दिए है। अनुराग सर ने जीता है, जो कि 4 मैचों के अंदर 229 रन का स्कोर किया है। और मैन ऑफ द सीरीज वो प्रणल सर को उसका अवार्ड दिया गया है। जी, निश्चित तौर पे जो पराकाष्ठा इस टूर्नामेंट की पहुंची है, मेरा विश्वास है, मैं दावे के साथ में वादा करता हूं कि इस टूर्नामेंट को हम अगली बार निश्चित तौर पे एक अच्छे लेवल के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हमने भीलवाड़ा जिले के सभी जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उन लोगों को हमने आमंत्रण दिया था, लेकिन कम समय की वजह से हो सकता है कि उन लोगों ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अगली बार हम चाहेंगे कि इसमें 8 से 10 टीमें के बीच में कॉर्पोरेट्स को, वो टेक्सटाइल कॉर्पोरेट्स को हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा मंच दिया जाए ताकि हम लोग सभी जो कॉर्पोरेट्स है वो एक साथ खेल की भावना से खेल सकें। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा 1 दिसंबर को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रथ यात्रा शुरू करेगी। इसी कड़ी में भाजपा भीलवाड़ा की 7 विधानसभा में रथ यात्रा का आयोजन होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने लोकवाणी को बताया कि यह यात्रा 2000 विधानसभाओं में 200 रथों पर 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अपनी रैली के दौरान पार्टी 20,000 चौपाल और 20,000 नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। जिला अध्यक्ष तेली ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शासन में जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इस आंदोलन के तहत भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में एक साथ इस रथ को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को इस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर से 51 रथों की रवानगी के साथ करेंगे। कुल मिलाकर 200 रथ पूरे राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा में 7 विधानसभा में आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा के दौरान एक शिकायत पेटिका भी सभी रथों में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आम जनता वर्तमान के गहलोत शासन से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। उन शिकायतों के बंदे को प्रदेश संगठन को भी भेजा जाएगा, जो कि इनके समाधान के लिए आगे की रणनीति बनाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला प्रमुख बरजीबाई आदि मौजूद थे। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। प्रदेश में 1 दिसंबर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को लेकर भीलवाड़ा में भी तैयारियां जोरों पर है और इसी जन आक्रोश यात्रा जो भीलवाड़ा के 7 विधानसभाओं में निकाली जाएगी, इसी को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस अधिक जानकारी के लिए हम चर्चा करते हैं जिलाध्यक्ष तेली जी से। जी सर, राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की गहलोत सरकार शासन में है और पिछले 4 वर्षों में जो जन विरोधी फैसले लिए हैं और उसके कारण से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, हैरान है, परेशान है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया और संगठन के महामंत्री हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में यह जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से जो राजस्थान की जनविरोधी नीतियां हैं और कांग्रेस की सरकार ने जो फैसले लिए हैं,
और उनको आम जनता के बीच में ले जाया जाएगा। और इसी के तहत 1 दिसंबर को हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा जयपुर में 200 विधानसभा क्षेत्र में 200 रथ रवाना किए जाएंगे। उसके बाद में भीलवाड़ा जिले के अंदर हम 2 तारीख को 7 विधानसभा क्षेत्र में 7 रथ रवाना करेंगे। भीलवाड़ा सूचना केंद्र से रवाना करेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रवाना होंगे। उसके बाद में 3 और 4 दिसंबर को जिले की 7 विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र की जो पंचायतें हैं, कस्बे हैं, वहां पर यह यात्रा जाएगी। रथ के ऊपर एक शिकायत पेटिका लगी है। उस शिकायत पेटिका पर सभी नागरिक जिसको भी लगता है कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, कोई विशेष घटनाक्रम है, उसकी शिकायत उस शिकायत पेटिका में दी जाएगी। और उस शिकायत पेटिका में जो भी समस्याएं आएगी उन सब का विधानसभा के अनुसार फिर जिला के अनुसार संकलन किया जाएगा और उसके बाद में प्रदेश को भेजा जाएगा। तरह का रोड मैप क्या रहेगा? क्या जनसभाएं होगी या केवल जगह जगह केवल वाहन रैली निकली जाएगी? क्या रोड मैप या मौके पे क्या आयोजन रहेंगे? देखिए, प्रत्येक विधानसभा में जब ये यात्रा जाएगी तो यात्रा का शुभारंभ होगा। शुभारंभ किसी धार्मिक स्थान से होगा, किसी बड़े स्थान से होगा। और उसके बाद में वो जो उस क्षेत्र की जो पंचायतें पड़ती है, छोटे गांव पड़ते हैं, प्रत्येक गांव में जाना, कस्बे में जाना, जहां पर पैदल चल सकते पैदल चलेंगे, जहां मोटरसाइकिल से जा सकते मोटरसाइकिल जाएंगे, जहां पर 4 व्हीलर जा सकते हैं, रथ जा सकता है, वहां रथ जाएगा। तो हम चौपाल में सभाएं भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे और संवाद भी करेंगे और शिकायतें भी सुनेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक गांव में जाकर अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करना, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। तो ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष लालूलाल जी तेली, जिन्होंने जन आक्रोश यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही जिस प्रकार इन्होंने बताया कि गांव-गांव सहित जो हर 7 विधानसभाओं के जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक ये यात्रा पहुंचाएंगे। साथ ही शिकायत पेटिका के माध्यम से जो वहाँ की जो जन समस्या होगी उनको एकत्रित करके विधानसभा पर के पटल पर रखकर उन सरकार को अवगत कराएंगे। के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा शहर का प्रसिद्ध स्मृतिवन पर्यटन स्थल का रूप लेता जा रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग परिवारों के साथ घूमने व स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। साथ ही अपनों की स्मृति व शुभ अवसरों पर पौधारोपण कर स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का कार्य कर प्रकृति संरक्षण का पुनीत कार्य भी करते हैं। इस क्रम में रविवार को मुंबई के सांता क्रूज के रहने वाले भरत शाह व उनकी धर्मपत्नी पायल शाह ने भी भीलवाड़ा में हुए मांगलिक आयोजन के मौके पर स्मृतिवन में पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने पर्यावरण बचाने के क्षेत्र में हो रहे कार्य की भी सराहना की। वहीं इस मौके पर शाह दंपति के साथ ही पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, सुभाष बदादा, स्नेहलता बदादा भी मौजूद रहे। स्मृतिवन में आए हैं। यहाँ पे 465 बीघा ज़मीन पे पौधे लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। हम लोग आए हैं मुंबई से, जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज स्मृतिवन और हरणी की पहाड़ी पर मुंबई से भरत भाई शाह आए हैं। इन्होंने नीम का पेड़ लगाया है। नीम एक डॉक्टर का काम करता है और इन्होंने स्मृतिवन का अवलोकन किया और भी भ्रमण करेंगे। इनके साथ परिवारजन भी है। इनको बहुत अच्छा लगा। जो पेड़ इन्होंने लगाया है पौधा, उसको सार संभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। नीम सस्ता सुलभ हकीम यानी डॉक्टर का काम करता है, ये प्राणवायु प्रदान करता है। तो आज जो ये पौधा लगाया है, ये बड़ा होकर के सबको, ब्रह्मार्थियों को प्राणवायु देगा। और ये जो पूरा एरिया है, लगभग 465 बीघा का क्षेत्रफल है। इसमें लगभग 85,000 पौधे आज की तारीख में लगे हुए हैं, जो शहर के लोगों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक पर्यावरण और प्राणवायु प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मैं इनका, भरत भाई शाह का और इनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत करता हूं कि इन्होंने आकर के आज यहाँ पौधा लगाया। इस पौधे की सार संभाल की जिम्मेदारी हम लेते हैं और इनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मुंबई में रहते हैं, जहाँ सिवाय पोल्यूशन के अलावा चारों तरफ व्हीकल, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आज ये आए हैं, इन्होंने भ्रमण किया है
धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रायला क्षेत्र के रांस ग्राम पंचायत में राधेश्याम त्रिपाठी पिता मांगीलाल त्रिपाठी 75 वर्षीय ने जहां अपनी 22 वर्ष की शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त के बाद गुल्ला चले गए और हाल भीलवाड़ा निवासी से 30-80 का प्लॉट जो 24,000 स्क्वायर फीट पशु चिकित्सालय के लिए गांवों के बीच ग्राम पंचायत के पास भूमि दान कर दी है।
रिटायर्ड शिक्षक एराज पहुंच तो ग्रामीणों व युवाओं ने अध्यापक का डीजे के साथ घोड़ी पर बिठाकर ग्राम में जुलूस निकाला व पुष्प वर्षा भी की गई। हाल ही में एराज ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा उपक्रम खोलने का राज्य सरकार के द्वारा 30 अक्टूबर को आदेश जारी हुआ था, जिसके चलते राधेश्याम त्रिपाठी ने यह सूचना सुनकर अपना मकान का पट्टा ग्राम पंचायत को पशु चिकित्सालय खोलने के लिए दान में दे दिया है। रिटायर्ड शिक्षक राधेश्याम त्रिपाठी ने कहा कि 52 वर्ष पूर्व मेरे को गांव वालों ने मेरी नौकरी के समय प्लॉट दिया और गांव वालों ने रेत पत्थर देकर मकान बनाया है, जिस कारण मेरे द्वारा गायों के लिए यह भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया है और इस भूमि पर गायों के लिए चिकित्सालय बनाया जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव नेमीचंद शर्मा, कैलाश सुतार, जगदीश शर्मा, नेहरू युवा संस्थान के अध्यक्ष सावर जाट, महेंद्र जाट, रत्ना बलाई, शिवकांत शर्मा, गोपाल बलाई, सुखदेव जाट, कैलाश गिरी, सावर धौलिया, गोविंद राम, जीतू जाट, शिवराज जाट सहित ग्रामीण मौजूद रहे। वर्ष तक मैं 21 वर्ष तक इस गांव में रहा हूँ। सन 72 में मैं यहाँ आया था। सन 1972 में जो बच्चे पीछे के हैं उनको शायद ध्यान नहीं। 1972 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। उस समय मैं नाइयों के मकान में पढ़ाता था, छोगाबाद नहीं स्कूल नहीं था। ये बड़े हुए हैं, इनको मालूम है। जो नाइयों के मकान में पढ़ते थे, मिट्टी में बैठते थे, इनका दर्द मुझे हुआ। मिट्टी में बैठते हुए का दर्द हुआ और मैंने इन लोगों से मिल करके और बुजुर्ग लोग जो थे उनको ले करके, और मैं पंचायत समिति उस समय में हुड़ा लगती थी, अब आसीन लगती। सन 75 में ये गांव हुड़ा से आसीन में कन्वर्ट हुआ। उसमें हुड़ा जा करके, और ये वो स्कूल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रीछड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज ने शनिवार को भामाशाह द्वारा निर्मित कक्षा कक्ष का उद्घाटन व शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि भामाशाह निर्माण के साथ साथ प्रेरणा व निर्माण का काम करता है। मकान का निर्माण कोई भी कर लेता है, लेकिन स्कूल में कक्षा कक्ष का निर्माण करना एक अश्मवेश यज्ञ करने के बराबर है, जिसमें बैठकर वर्षों वर्षों तक अध्यापन कार्य कराया जाता है। आचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुण्य करना भी चाहिए व प्रेरणा भी देनी चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। रोटी धर्म से राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्रभक्ति राम भक्ति का मार्ग है। आचार्य ने देशभक्ति गीत, जोशीले उद्बोधन से सभी छात्रों व ग्रामवासियों में राष्ट्र प्रेम का जोश भर दिया। पूर्व संस्था प्रधान एवं जिला साक्षरता अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर जिंगर ने भामाशाह, राजश्री, जयश्री व अंजुश्री सेवाल का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका व प्रेरक हरीश पवार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नवग्रह आश्रम रायला के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि रीछड़ा स्कूल में ग्रामीणों के सहयोग से जो आज वातावरण बना है उसके लिए सभी बधाई के पात्र है। उन्होंने ग्रामीणों से विद्यालय की गतिविधियों के संचालन में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक, उप निर्देशक प्रहलाद पारिक, डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, डीओ माध्यमिक मुख्यालय नवग्रह आश्रम रायला के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी, रामेश्वर जिंगर, जिला साक्षरता अधिकारी नरेंद्र शर्मा, एडीओ विजयपाल वर्मा कोचरिया, सतीश कुमार झवर, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, उप सरपंच सहित पीओ रीछड़ा के समस्त संस्था प्रधान, शिक्षक, ग्रामवासी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम को संचालन भारती जा एवं नीलम सिन्हा ने किया। आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज ने कार्यक्रम में बताया कि रीछड़ा ग्राम का राम स्नेही संप्रदाय से अटूट संबंध है। राम स्नेही संप्रदाय रीछड़ा का ऋणी है। यहाँ पर संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज का आगमन हुआ था एवं रीछड़ा में उस समय 18 संत बने थे, जिसमें एक ही परिवार से 2 जने भी शामिल है। शहीद भगत सिंह का स्मारक अनूठा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों व ग्रामवासियों के सहयोग से बना शहीद स्मारक अपने आप में अनूठा है। डॉक्टर रामेश्वर जिंगर व हरीश पवार ने बताया कि राजस्थान में किसी भी विद्यालय में इस तरह का स्मारक नहीं है। इससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है। ऐसी जियो कि जिंदगी निखर उठे और मरो तो भी ऐसे मरो कि मौत भी चमक उठे, मौत भी चमक उठे। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। माली सैनी अधिकारी कर्मचारी विकास संस्था द्वारा समाज के विद्यार्थियों के लिए प्री कंपटीशन एग्जाम का आयोजन 27 नवंबर 2022 रविवार को किया गया,
संस्था के जिला सचिव कन्हैयालाल माली ने बताया कि समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को IAS एवं RAS एग्जाम की तैयारी करवाने हेतु प्री एग्जाम का आयोजन किया गया। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनारायण माली ने बताया कि समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं आर्थिक स्थिति की वजह से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी हेतु बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं। इस हेतु विकास संस्था द्वारा परीक्षा आयोजन कर मेरिट बनाई जाएगी एवं मेरिट के आधार पर समाज के छात्र छात्राओं को नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में IAS एवं RAS परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को रहने खाने की सुविधा भी संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। संस्था के अध्यक्ष तोताराम माली ने बताया कि परीक्षा हेतु जयपुर से ऑब्जर्वर कन्हैयालाल भाटी भीलवाड़ा पधारे। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी सूरज कुमार माली, नंदलाल माली, रामनारायण माली ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। परीक्षा के दौरान वीक्षक के रूप में डालूलाल माली, कैलाश चंद्र माली, शंकरलाल माली, ओम प्रकाश माली, भैरवलाल माली, सुरेंद्र कुमार माली, बंसीलाल माली ने सराहनीय सेवाएं दी। सुश्री सूरज कुमार माली द्वारा परीक्षा भवन समाज हित में उपलब्ध करवाया गया। ब्लॉक सोहाना के वार्ड नंबर 10 माताजी का खेड़ा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलकर राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनसंवाद के माध्यम से लोगों को आर्थिक व उचित लाभ मिल सके, उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा लोगों को बताया गया। राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाओं से आम जनता का किस तरह से भला कर रही है, उसकी भी जानकारी देते हुए उड़ान योजना, वर्धजन पेंशन योजना, राजस्थान सिलिकॉसिस नीति, विधवा पेंशन योजना व अन्य योजनाओं से वहां पर मौजूद लोगों व लाभार्थियों को अवगत कराया और जिनको लाभ मिल रहा है उन्होंने सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल से आभार जताया है। शर्मा ने बताया कि शिक्षा व स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। दिव्य गीता सत्संग के आज तृतीय दिवस पर स्वामी ने ईश्वर की सत्ता सभी जगह विद्यमान है इसको समझाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी, इसके माध्यम से संत ने भगवान को सर्वत्र देखने की ओर बल दिया। माता पिता की परिक्रमा को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के तुल्य माना गया है, ऐसा बताते हुए सनातन धर्म के आधार गीता के वासुदेव सर्वम के श्लोक को उद्धृत किया। लाभ हानि में, जय पराजय में एवं सुख दुख में समदृष्टि रखने वाला मनुष्य संसार दुख से पार लेता है, ऐसा बताया गया। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हेमंत मानसिंगा ने स्वामी जी के प्रवचन का लाभ लेने की सभी से अपील की। सरोज शर्मा, बाबूलाल मानसिंगा, रामपाल शर्मा, मुकेश शारदा, संजय गुप्ता ने महामंडलेश्वर का माल्यार्पण स्वागत किया। गीता अंताक्षरी में भाग लेने के लिए ओम गोयल, विनोद पंचोली, नारायण चीपा, राजीव जय शर्मा, नंदूबाई, मास्टर ध्रुव अग्रवाल, मास्टर ईशान सिंह, अभिषेक अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, राकेश सिंगल, रामपाल शर्मा ने अपना नाम लिखवाया। ज्ञात रहे कि गीता जयंती की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता पर अंताक्षरी का कार्यक्रम 2 दिसंबर को रामधाम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर एक मीटिंग रामधाम में आज हुई, जिसमें इस्कॉन से जुड़े हर्ष सारस्वत, महावीर भट्ट, जय शर्मा, राजीव सिंह, शिव लाटी ने भाग लिया। देश में 14 करोड़ वरिष्ठ नागरिक है और वह सभी वोटर है, अतः सरकार को इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। यह विचार प्रदेश महामंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन खटोड़ ने वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किए। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने सभी का स्वागत किया। 16 एवं 17 नवंबर को मैसूर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 10 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर सरकार को प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर माह में किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई, जिसमें काव्य गोष्ठी, मासिक बैठक, महिलाओं के भजन, स्कूल में स्वेटर वितरण, सक्रांति पर सहभोज आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष प्रस्ताव पास करके ओम प्रकाश बदादा को सांस्कृतिक सह सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में उमा शंकर शर्मा, गोपाल अग्रवाल, द्वारका अग्रवाल, कैलाश सोमानी, सुरेश भाटी, राम प्रकाश पोरवाल, महेश खंडेलवाल, भवानी शंकर शर्मा, प्रभुलाल जिंगर, रमजान मोहम्मद अंसारी, राधेश्याम शर्मा, राजकुमार पाटनी, मूलचंद बाफना, ओम प्रकाश झंवर, योगेंद्र कुमार सक्सेना, जेएल सुथार ने भी चर्चा में भाग लिया।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऋण योजना एवं एक मुश्त समाधान योजना 2022-23 वर्तमान में संचालित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि अल्पसंख्यक ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय ऋण हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय में आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें कौशल प्रशिक्षण, ITI, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स और उदयपुर एवं जोधपुर जिले में ICICI RCT से प्रशिक्षित प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही एक मुश्त समाधान योजना 2022-23 के अंतर्गत पूर्व शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋणियों को मूल व ब्याज राशि निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व जमा कराने पर दंडनीय ब्याज का नियम अनुसार 100% छूट प्रदान की जा रही है। अल्पसंख्यक ऋण योजना का एवं मुश्त समाधान योजना 2022-23 का अधिकतम लाभ लेने हेतु जानकारी के संबंध में कार्यालय अल्पसंख्यक विभाग कलेक्ट्रेट परिसर भीलवाड़ा में अथवा कार्यालय दूरभाष नंबर 01482 232 पर संपर्क कर सकते हैं। कालूराम जैन, निवासी भीलवाड़ा। मैंने अल्पसंख्यक विभाग के RMFDC के तहत कपड़ा व्यवसाय के लिए ऋण लिया। मैंने इस ऋण से अपना कपड़ा व्यवसाय शुरू किया और इससे बहुत बढ़िया लाभ कमाया। मैं साहिल रंगरेज भीलवाड़ा का निवासी हूँ। मैंने अल्पसंख्यक मामलात विभाग से RMFDCC से गद्दा, रजाई व कपड़ा व्यवसाय हेतु व्यवसाय ऋण लिया है। अल्पसंख्यक विभाग की ऋण योजना में मुझे ये व्यवसाय प्रारंभ करने में बहुत मदद मिली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।